हेलो। हेलो अंकल, मैं शिवानी बोल रही हूँ। हाँ शिवानी बेटे, जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती हो। कैसी हो बेटे? अंकल, आपको पता है कल सगाई से लौटते वक्त रवि की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी, और उसे मेजर इंजरीज भी आई है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है अंकल, भगवान का शुक्र है, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। भगवान तेरा शुक्र है। बेटे वो कौन से हॉस्पिटल में, मुझे बताओ, मैं अभी वहां जाता हूं। हाँ हाँ कहो। अंकल, उसके बाद ही मिसेस ओबेरॉय ने फोन करके बता दिया कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। ये कैसे हो सकता है बेटे? गलत बात कही है भाभी जी ने, बहुत गलत। उसमें निम्मो की शादी का क्या दोष है? क्या इस एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ है? देखो बेटे, बलवंतराय बहुत समझदार आदमी है। जब तक वो अपने मुंह से कुछ ना कहे ना, इस बात को गंभीरता से मत लेना बेटे। निम्मो का और कपूर साहब का ख्याल रखना। थैंक यू। बाय। हे भगवान, अव्वल तो बेटी हम मत दे, और अगर दे तो उन्हें नसीब भी देना। अविनाश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं मैंने यश को यहाँ बुलाया और नहीं वो ड्रिंक्स, वो फूल। अविनाश, मैं अपसेट थी, लो फील कर रही थी, इसीलिए मैंने ड्रिंक का सहारा ले लिया। ऐसे में फूल लेकर यश का यहाँ आ जाना। उसे रोका नहीं, टोका नहीं। मैंने उसे कभी एनकरेज नहीं किया था अविनाश। आई स्वेयर, डोंट यू बिलीव मी? डिड यू बिलीव मी? डिड यू? मैं कसमें खा खा के तुमसे कहता रहा, देखो ईशा, मैंने राधिका को घर में या ऑफिस में लंच लेकर आने को नहीं कहा। क्या तुमने मेरी बात पर विश्वास किया? क्या तुमने मुझे रिलैक्स कराने की कोशिश की? क्या तुमने मेरी घुटन दूर करने की कोशिश की? अविनाश, जिस सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो, मोर और लेस वही सब कुछ आज अचानक मेरे साथ भी हो रहा है। नो ईशा, हम दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। राधिका आज भी मेरी बीवी है, और वो यश तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों लीगली सेपरेट हो चुके हो। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी है, आउटसाइडर है। प्लीज अविनाश, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। ये सारे बड़े लोग, अरे काहे के बड़े लोग, दिल में कुछ और मुंह में कुछ। बेचारी निम्मो, उसकी हालत तो बुरी हुई, जरा बाबूजी का मुंह देख। चाची जी, चाची जैसे मातम छा गया है पूरे घर में। देखो, आमतौर पे घर पे मर्जी औरतों की ही चलती है, लेकिन यहाँ ओबेरॉय साहब ने खुद रिश्ते के लिए जोर डाला था। उन्हें पैसों से मतलब नहीं था, अच्छे संस्कारों वाली लड़की चाहिए थी। बात जैसे तैसे सगाई तक पहुंच गई, लेकिन मुझे नहीं लगता शीला जी इस रिश्ते से खुश थी। अब उन्हें अच्छा बहाना मिल गया सगाई तोड़ने का। अरे वाह, ये कोई बात है? ये कैसे कहती है शीला जी ने कि सगाई तोड़ रहे हैं? कोई मजाक है क्या? देख, हम शरीफों के साथ शरीफ है और बदमाशों के साथ बदमाश। तीनों भाई जाकर उन लोगों को रुला रुला कर मारेंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम इस मामले में ही मत पड़ो। देखो, ओबेरॉय साहब जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। अरे इसी वास्ते तो मैंने उन्हें अलग से गिफ्ट दिए थे। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मना कर दिया। अरे ये हिसाब में कुछ गड़बड़ है।
पैसे कम है इसमें। अब वो मैं वो मैं क्या कहीं वहां पैसे तो नहीं दे आए? अच्छा ठीक है, बोलो क्या खाओगे? मेरा मूड नहीं है। शीला ने जो किया वो कुछ समझ में नहीं आता। सक्सेना साहब, उसके लिए मैं कपूर साहब का मुजरिम हूं। उनसे आंख भी नहीं मिला सकता। मुझे लगता है कि रवि की हालत देखकर शीला को गहरा सदमा पहुंचा है। और शायद उसी मूड में उसने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। लेकिन सक्सेना साहब, मैं बलवंत राय आपको यकीन दिलाता हूं कि भगवान ने मेरे बेटे को अगर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया ना, तो मेरे घर में बहू सिर्फ निम्मो बन के आएगी, और कोई नहीं। और सक्सेना साहब, कपूर साहब भी बहुत टेंशन में होंगे। अगर आप उन्हें मेरी तरफ से दिलासा दे देना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बलवंत, सब ठीक होगा। इशू, देखो देखो इशू, सब कुछ वही है। वही दीवारें, वही सामान, सब तुम्हारे ही हाथों से सजाया हुआ। देखो ना, सब कुछ तो वही है, मगर कैसे उदास उदास से हो गए, बेरंग से हो गए हैं सब तुम्हारे बिना। सच इशू, तुम यहां आई हो तो वैसा लग रहा है कि हमें और इस घर को एक नई उम्मीद सी बन गई है। शायद वही रौनक जो पहले थी वो फिर से लौटे। हाँ, यहां सब कुछ अव्यवस्थित जरूर है, मगर मुझे यकीन है हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। पहली बात, तुम ये मत समझना कि तुम मेरे घर पर आए और तुम्हारी मीठी मीठी बातों से तुम्हारे लिए मेरा मर चुका प्यार फिर से जाग उठा है और मैं यहाँ चली आई। और दूसरी बात, मेहरबानी करके वाईपी साहब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे चैन से जीने दीजिए प्लीज। वाकई तुम बहुत सुखी हो? तुम्हें कोई शक है? पहले तो शक नहीं था, लेकिन उस रोज जब मैंने तुम्हारे हाथ में ग्लास और सिगरेट देखा, तब मुझे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि विश्वास हो गया था कि हाँ, मेरी इशू परेशान है, उदास है, और इसे दूर करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे,
मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या वाकई तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? तो मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो, चैन से जीने दो मुझे। कपूर साहब, ये घड़ी भी बड़ी संकट की घड़ी है और ऐसी घड़ी में आदमी को बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए। दरअसल मुझे बलवंत साहब ने आपके पास भेजा है। बैठिए ना। मैं समझता हूं कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बलवंत साहब ने खुद मुझे कहा है कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया, भगवान ने उसे दूसरा जीवन दे दिया, तो निम्मो ही उनके घर की बहू बनेगी। और वो अपनी जबान के पक्के हैं कपूर साहब, मैं जानता हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन जिस तरह से शीला जी ने सगाई तोड़ने का ऐलान किया है, उससे तो लगता है वो मिजाज की बहुत तेज हैं। और फिर मान लीजिए अगर बलवंत जी के दबाव में आकर उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दी, तो फिर जो फांस उनके दिल में पड़ी है उससे क्या मेरी निम्मो टीसेगी नहीं? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो वहां जाकर सुखी रहे। भाभी जी, भविष्य के बारे में तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, खासतौर से बेटियों को। वो वहां भेजना चाहते हैं जहां वो हमेशा खुश रहें। भाभी जी, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो कोई नहीं जानता। बस आशाओं पे जीवन चलता रहता है। हाँ, सो तो है भाई साहब, लेकिन अब बस भी करो जी। सक्सेना जी सारी बातें खोल के बता तो चुके हैं। बस जी, आपसे एक ही प्रार्थना थी सक्सेना साहब, कि हमारी, बल्कि हमसे भी बढ़ के हमारी बच्ची की जान रवि में अटकी हुई है। और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमारे कदम तो अस्पताल की तरफ उठते ही नहीं। तो जी, अगर आप बच्चे के हालचाल हमें अगर बताते रहते। कपूर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, निश्चिंत रहिए आप। जरा जल्दी करिए, देर हो जाएगी हॉस्पिटल को। बस बस। नमस्ते आंटी। मैं आपसे कुछ खास बात करनी आई थी। देखो, हम पहले ही परेशान हैं, हमारी परेशानी और मत बढ़ाओ प्लीज। आंटी, वो निम्मो के बारे में। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। नाम ना लेने से क्या होगा आंटी? निम्मो और रवि का जो रिश्ता जुड़ चुका है वो मिट नहीं सकता। और निम्मो तो रवि की मंगेतर है, आपके खानदान की होने वाली बहू। आप ही सोचिए आंटी, एक लड़की की जब सगाई टूटती है तो दोबारा दूसरी सगाई जोड़ने में कितनी मुश्किल होगी। देखिए, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट चुका है। अब आप जाइए यहाँ से प्लीज, और हमें माफ कीजिए। माफ तो आपको भगवान भी नहीं करेगा मिसेस ओबरॉय। ताऊ जी की जुबान से जो आपके खानदान के बारे में मैंने तारीफें सुनी थी वो सब झूठी थी। और हाँ, एक बात और, आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी? मैं खुद इस रिश्ते को यहां तोड़कर जा रही हूं। आप लोग ना ही सिर्फ हार्टलेस है, इमोशनलेस है और रूथलेस भी है। आप चिंता मत करिए, हमारे निम्मो के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। तो बुला लीजिए ना सारे लड़कों को और रचा लीजिए स्वयंवर। मिसेस ओबरॉय,
जी थैंक यू वेरी मच श्रीराम जी। बस जी कोई भी ज़रूरत पड़ी तो आप ही के पास आना है। दरअसल ट्रकों का इंतज़ार है जी मेरे को, एक बार वो आ जाएं तो सारा काम आसान हो जाएगा ना। मैं आके मिलता हूँ ना आपको। कपूर साहब, रखता हूँ श्रीराम जी, कोई आया है जरा। हाँ मैं आके मिलता हूँ जी। नमस्ते अंकल। भाई साहब, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आराम से शाबाश। बैठो बैठो। शाबाश। बच्चे को क्यों तकलीफ दीजिए? नहीं कपूर साहब, वो क्या है जी कि अस्पताल में जैसे इसको होश आया बस 24 घंटे निम्मो को याद करता रहता और अपनी एंगेजमेंट रिंग देखता रहता जी। बहुत परेशान था। मैंने कहा कि अगर ये बच्चा इतना परेशान है तो आप लोग कितने परेशान होगी, निम्मो कितनी परेशान होगी। और फिर शिवानी बेटे ने ठीक ही कहा था जी कि हम आपको अपना फाइनल डिसीजन बता दें। अब फाइनल डिसीजन क्या है जी, मैं तो रवि को ही आपके घर ले आया हूं। अब इससे ज्यादा कोई एश्योरेंस चाहिए तो जी आप मुझे बताएं। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भले ही गलती मॉम की हो, लेकिन तकलीफ की वजह तो हमारी फैमिली ही है। मैं हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया बुराई साहब। आज ना जी आज मेरे सारे शक दूर हो गए। मुझे विश्वास हो गया जी, हमारी निम्मो आपके घर में बहुत सुखी रही, बहुत सुखी रही।